कोमल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 9 में मैं आपको व्याकरण का अभ्यास करवा रही हूँ। हमने व्याकरण का पहले पढ़ाई की है, उसमें हमें पता है कि इस बार परीक्षा में हमारे उपसर्ग, प्रत्यय और समास और अलंकार ये परीक्षा में आएंगे। तो एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कोई शब्द आ गया, शब्द में उपसर्ग में कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2-3 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, उन 2-3 ऑप्शन में आपको चुनना है। जैसे अब सबसे पहले हम लेते हैं उपसर्ग। अत्यंत, अत्यंत शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस दिए हुए होंगे, अ, अति, अत्य, तीनों में से कौन सा है? तो अति। और अगला है दुष्कर्म। दुष्कर्म में हमारा दु, दुस, दुष्क, ऐसे 3 वर्ड्स लिखे हुए होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ हमारा दुस उपसर्ग है। ठीक है। और तीसरा शब्द है हमारा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य शब्द में हमारे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जो आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है दुर, दुर्जमा भाग्य। ठीक है। और अब है हमारा नेक्स्ट दुस्साहसी। दुस्साहसी शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या है हमारा? दुस। ठीक है। और प्रत्यय क्या है? ई, ई प्रत्यय है इसमें। ठीक है। नैतिकता, इसमें 2 प्रत्यय हैं हमारे पास, नीति जमा इक और जमा ता। तो यहाँ पर हमारे प्रत्यय कितने हुए? 2, इक और ता। ठीक है, पता होना चाहिए सही से। अब अगला है हमारा समास, कि ये समास किसके उदाहरण है। कोई आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल में फिर 3 नाम दे दिए कि यह उदाहरण कौन से समास का है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। जहाँ पर अब पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव होता है, जहाँ पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष होता है। इस तरह से जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु होता है, हमें पता होना चाहिए। जहाँ दोनों पद मिलकर कहीं किसी और चीज को संकेत कर रहे हों वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर आजन्म, आजन्म में क्या है? पहला पद हमारा अव्यय है, तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है दिनोदिन, यानी प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर भी पहला शब्द जो है अव्यय वाला भाव दे रहा है, दिन दिन यानी प्रत्येक दिन, तो यहाँ पर ये भी अव्ययी भाव है। और तीसरा वही संख्यावाची शब्द किस में आता है? तिराहा। संख्यावाची आता है हमारा द्विगु में, तो हमें पता होना चाहिए द्विगु समास वहां पर होता है जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब इसके बाद हम अभ्यास करते हैं अलंकारों का। अलंकार हमने 8 अलंकार पढ़े हुए हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। तो ध्यान देंगे, वर्ण की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। ठीक है। जब शब्द की आवृत्ति हो तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या आवृत्ति होती है? शब्द की। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये सब हमारे यमक के उदाहरण हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिक आए, वो खाए बौराए नर, वो पाए बौराए। कनक कनक दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो जहाँ एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसके अर्थ भी अनेक हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति पर अनुप्रास, शब्द की आवृत्ति पर यमक। फिर जहाँ पर एक ही शब्द हो और उसके अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जहाँ अनेक अर्थ हों। ठीक है। रूपक, रूपक में जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है।
जैसे उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, चंद्रमुखी। इसमें पहचान में बीच में हाइफन लगा हुआ होता है मोस्टली। उपमा, जहाँ उपमेय पर उपमान की समानता की जाए, उसके समकक्ष उसको बताया जाए। समानता में हमारा उपमा अलंकार होता है, उसकी उपमा दी जाए, समानता की जाए। जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमें इनकी परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए। परिभाषाएं भी सत्य असत्य में आ सकती हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ रूपक अलंकार होता है, असत्य रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर प्रकृति प्रदत्त चीजों में मानवोचित क्रियाएं दिखाई जाएं, जैसे चलना फिरना, उठना, बोलना, नाचना, गाना, तो वहाँ पर जहाँ पर किसी प्राकृतिक चीज का मनुष्य की तरह भाव लिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मेघ आए बन ठन के सवर के, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये सब हमारे मानवीकरण के उदाहरण हैं। इस तरह हमें सभी अलंकारों की परिभाषा पता होनी चाहिए। हमारे सारे जितने भी समास हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है, और उपसर्ग और प्रत्यय हमें ठीक से पहचानने आने चाहिए। धन्यवाद।